Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you the hydrogen spectrum first year chemistry chapter 5. But before that, if you don't have subscribed my channel, so kindly subscribe my channel and like it. And I am also running the page on Facebook and Instagram with the same name Concept of Chemistry, which you can join by searching out Concept of Chemistry on Facebook and Instagram. And I will give also the links of these groups in the description from where you could join these groups, these pages with just a one click. What will be the benefit? The benefit will be that there you could be able to get the complete lectures of FSC chemistry, inshallah. So move to the lecture. Hydrogen spectrum. When hydrogen gas is filled in discharge tube at very low pressure, a bluish light is emitted from tube. कहता है जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल किया जाता है एट लो प्रेशर, अ ब्लूइश लाइट इज एमिटेड फ्रॉम ट्यूब. आपने वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक डिस्कस किया होगा, आपने पढ़ा होगा वो, नहीं तो आप मेरे लेक्चर से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जब किसी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल किया जाता है, उसको आप हीट करें या उसमें से आप करंट पास करें, तो फिर क्या है उसमें एनर्जी एमिट होती है. तो वही केस इधर डिस्कस किया जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में, फिर क्या है एट वेरी लो प्रेशर उसकी क्वांटिटी अंदर कम रखी जाती है. फिर क्या होता है जब उसमें से करंट पास किया जाता है तो एक ब्लूइश लाइट एमिट होती है, एनर्जी एमिट होती है रेडिएशंस की फॉर्म में, जिसकी फॉर्म क्या होती है ब्लूइश लाइट. ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा कैसे एनर्जी एमिट हो रही है. दिस लाइट व्हेन व्यूड थ्रू अ स्पेक्ट्रोमीटर शोज सेवरल शार्प लाइंस. तो जब इसको आप स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे तो आपके पास एक नक्शा आ जाएगा. उसमें क्या होगा कि आप ये जो लाइंस एमिट हो रही है, ये जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइंस वहाँ नक्शे पर, वहाँ स्पेक्ट्रम पर अपीयर होंगी. दीज आर नोन एज स्पेक्ट्रल लाइंस, और इनको कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस. देयर वेवलेंथ फॉल इन विजिबल अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रीजन्स. तो उनकी जो वेवलेंथ होती है उन लाइंस की, वो विजिबल भी हो सकती है, वो अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, वो इंफ्रारेड भी हो सकती है. ठीक है, अब आगे है स्पेक्ट्रल लाइंस. स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हमने डिस्कस किया है, जो एनर्जी एमिट होती है उनको कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस जब उसको स्पेक्ट्रम पर देखा गया. तो वो है 5 टाइप्स की हैं, 5 ग्रुप्स हैं, इनको स्पेक्ट्रल सीरीज कहा जाता है. फर्स्ट है लेमन सीरीज जो अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है. सेकंड है बार्मर सीरीज जो विजिबल रीजन में फॉल करती है, जिसको हम आम आँख से देख सकते हैं. नेक्स्ट है पैशन सीरीज, ये हमें आम आँख से नज़र नहीं आती. ब्रैकेट सीरीज वो भी इंफ्रारेड रीजन में है, और पी फंड सीरीज वो भी इंफ्रारेड सीरीज में है. ठीक है, तो इधर तक हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे ये बनता है. जब हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाता है उसमें से करंट, तो वह क्या है एनर्जी एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. उन रेडिएशन के जब स्पेक्ट्रम देखा गया तो वहाँ पर हमारे पास लाइंस आई, उन लाइंस को कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस. और वो लाइंस जो है कंसिस्ट करती हैं 5 ग्रुप्स में, जिसको स्पेक्ट्रल सीरीज कहा जाता है. इतना तक क्लियर है आपको. नेक्स्ट चलते हैं, ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ओरिजिन मतलब कि इसकी रीजन क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोहर मॉडल हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों एनर्जी रिलीज करता है. According to Bohr, when electron go from low to higher orbital, higher energy level, it absorb energy and vice versa. आपको पता होना है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक वाले ऑर्बिटल या लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जिन्हें कहते हैं, मूव करते हैं टू हायर ऑर्बिटल या जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, वहाँ तो क्या है लोअर से हायर की तरफ मूव करते हैं, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं. और जब वो उन्हीं हायर ऑर्बिटल से लोअर की तरफ आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं. तो यही वो इधर डिस्कस किया जा रहा है. व्हेन हाइड्रोजन गैस इज सब्जेक्टेड टू हीट, जब उसको हीट किया जाता है हाइड्रोजन गैस को या उसमें से करंट पास किया जाता है, तो फिर क्या होता है इट्स इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम लो ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिटल. तो हाइड्रोजन जो है वो एक्साइट हो जाती है, उसके लोअर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, अब्जॉर्बिंग पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ एनर्जी, और एक ख़ास किस्म की एनर्जी को क्या है अब्जॉर्ब करते हैं. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये उसकी मतलब सेंटर में न्यूक्लियस, और एक ऑर्बिटल है उसका जिसमें सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन है.
जब आप इसको हीट करोगे या इसमें से करंट पास करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फर्दर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जा सकता है और इस सफ़र में वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाया गया जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हीट अब्जॉर्ब करके लोअर से हायर ऑर्बिटल की तरफ जाएगा तो एनर्जी क्या है अब्जॉर्ब करेगा। ये न्यूक्लियस है, सपोज कर इधर ये न्यूक्लियस, ये इधर फर्स्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन है, ये N1, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल और सिक्स्थ शेल। तो ये शेल है या इनको आप ऑर्बिट कह लें। जब आप उसको हीट करेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होगा इधर, ओवर हीट करेंगे वो यहाँ से शिफ्ट होगा इधर, ओवर हीट करेंगे वो यहाँ से शिफ्ट होगा इधर, इसी तरह इधर आएगा और फिर क्या है एंड पर सिक्स्थ शेल में या सिक्स्थ ऑर्बिट में मूव कर जाएगा और इस दौरान क्या है एनर्जी ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ अब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या है, अगर इसका हम स्पेक्ट्रम देखें तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन दिस कम्स बैक सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। जाहिर है जब नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, ऊपर से नीचे आएगा तो वही एनर्जी रिलीज करेगा। इसका भी मैं आपको डायग्राम से शो करता हूँ। अब जब ऊपर से नीचे आएगा एनर्जी एमिट करेगा तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो कौन सा होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम का एक अलग टॉपिक है जिसके मैंने अलग लेक्चर बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएंगे एनर्जी रिलीज करेंगे। ये है हायर ऑर्बिटर सेवंथ शेल। सेवंथ शेल से जब आएगा इलेक्ट्रॉन सिक्स में, सेवन से आएगा जब फर्स्ट में, ये सेवन से फर्स्ट में आया तो इसने एनर्जी रिलीज की, सिक्स से फर्स्ट में आया तो उसने और एनर्जी की, इसी तरह बाकी भी। और इधर क्या है, जब सेवंथ शेल से सेकंड शेल में आएगा और एनर्जी रिलीज करेगा, सिक्स से जो है सेकंड पे आएगा, फिफ्थ से सेकंड आएगा। तो इस तरह क्या है स्पेसिफिक ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में जब आता है तो एनर्जी रिलीज करेगा। सेवन से सिक्स में आता है या सेवन से फिफ्थ में आता है, सेवन से सेकंड में, फर्स्ट में, जैसे भी केस होता है तो इस दौरान वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसलिए क्या है इसका स्पेक्ट्रम जो होगा वो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। अच्छा, इधर एक और बात मैं आपसे शेयर करूँ, जब सेवन से सिक्स से फिफ्थ से या एक से ज़्यादा शेल जो होगा ना उससे जब फर्स्ट पे आएगा तो वो आपके पास आएगी लेमन सीरीज। जब दो से ऊपर वाले शेल से सेकंड पे आएगा तो बॉम्बल सीरीज। जब तीन से ऊपर वाले शेल से फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ जो भी, उससे तीन से अबव वालों से जब थर्ड पे आएगा तो आपके पास पैशन सीरीज, और जब फोर्थ पे आएगा तो ब्रैकेट सीरीज। तो इस तरह ये सीरीज क्या है एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस रिलीज एनर्जी इज सीन एज ब्राइट लाइन इन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये जो लाइंस एमिट होती हैं, जो रेडिएशन एमिट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हुए, ये जो है स्पेक्ट्रम पर ब्राइट लाइंस के तौर पर शो होती हैं। इसको मैंने लेक्चर में डिस्कस भी किया है कि ब्राइट लाइन क्यों हम शो करते हैं और बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक क्यों होता है। इसको मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर मैं इधर डिस्क्राइब करने लग गया तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेक्चर। तो नेक्स्ट चलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर लोअर से हायर जाता है, और आगे एमिशन स्पेक्ट्रम जब हायर से लोअर आता है तो एनर्जी एमिट करता है। अब हम आते हैं लेमन सीरीज। मैंने आपसे डायग्राम में भी डिस्कस किया, तो इधर भी वो मैथमेटिकल फॉर्म में है। इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एक से ज़्यादा वाले मतलब जो ऑर्बिट होंगे या ऑर्बिटल होंगे वहाँ से जब फर्स्ट में आएगा तो उसे कहेंगे हम लेमन सीरीज। उस वक्त जो एनर्जी रिलीज करेगा उसका स्पेक्ट्रम जो होगा हमें दिखाएगा लेमन सीरीज को। इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में, N2 और N1 क्या है, N2 वो वैल्यू है जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने आना है, और N1 नीचे वाली वैल्यू जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर फाइनली गिरेगा। सेकंड से फर्स्ट में आएगा, थर्ड से फर्स्ट में आएगा, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा, फिफ्थ से फर्स्ट में आएगा, एंड अप टू सो ऑन। ये था लेमन सीरीज। बाम्बर सीरीज, उसमें N1 2 होता है, N1 जो होता है 2 होता है, और N2 जो है 2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, वही केस है कि इसने अब सेकंड ऑर्बिट में आकर गिरना है। पैशन सीरीज में इट प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 4, 5, 6, 7, 8, 9 से थर्ड पे आके गिरेगा, और ब्रैकेट जो होगा वो गिरेगा N1 इज इक्वल टू 4 पर। मतलब N1 जो है 4 शेल है और N2 जो है वो 4 से अबव हो सकते हैं। सॉरी,
तो ये आपसे मैंने पहले डिस्कस किया कि लेमन सीरीज होगा उसमें N1 जो है वो 1 होगा, इस केस में बामर सीरीज में N1 2, पैशन सीरीज में N1 3, ब्रैकेट सीरीज में N1 4। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 5th चैप्टर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू सब्सक्राइब एंड इफ़ यू फाइंड आउट समथिंग गुड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ अच्छा अंडरस्टैंड करने का मतलब मिला हो तो आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।